भगवान शांतिनाथ के समर्थन का दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ। एक ये 40 फुट ऊंचाई पर स्वामी जी ने इसको बनाया है और ये ऊपर में समतल में है समोसरण। हमेशा ध्यान रखें, समोसरण में 8 भूमि और 3 कटनी रहती है जिसे भगवान विराजमान होते गंधपुरी में। तो शास्त्रीय समोसरण शास्त्र के अनुसार बना है। समतल में 8 भूमि है, पुनः 3 कटनी में ऊपर में गणपति है। गणपति में भगवान विराजमान है सिंहासन पर। आगम के अनुसार आगम के परिप्रेक्ष्य में पूरी रचना है। आजकल जो बनाते हैं कटनी बाई कटनी बनाने की परंपरा के लिए मैंने पहले ही बताया था, ये गलत है। क्योंकि शास्त्र के अनुसार 8 भूमि में जो मंदिर है और वृक्ष है और वृक्ष है, बजाए है और स्तूप है, ये सब भगवान की जो शरीर की ऊंचाई है उससे 12 भूमि ऊंचे हैं। सब भारत सबके साथ सब ऊंचे हैं 12 भूमि का। अगर ये कटनी बाई कटनी करेंगे तो सब चीजें भारत सबसे ऊंचे 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 चले जाएंगे। ये बिल्कुल भी आपको भी नहीं समझ में आएगा, आपको ये नहीं होगा। तो इसलिए समोसरण की भूमि 8 भूमि बराबर में रहती है, ध्यान रखते। 8 भूमि सब जगह रहते हैं। पुराने समोसरण जितने भी है अजमेर में सबसे भाग के कमी के मंदिर में शहर में जो मंदिर है उसमें और जो विधान घरानी में हमने समोसरण पाए थे ऐसे ही समतल थे अभी है वो। और ये समतल का ही सरकार भूमि होनी चाहिए। इस बात को मैंने कई बार प्रकाश में डाला है। जहाँ आप देख रहे हैं समोसरण को 8 भूमि समतल पर है और सब चीजें रचना दिखाई गई बहुत सुंदर। और भगवान गणपति में ऊपर विराजमान है, 12 सभाएं दिखाई गई है और गणपति में जो सुंदर रचना है सोने का काम कराया वो स्वामी जी ने, बहुत सुंदर रचना है। 12 सभाएं दिखाई है सब और आदि 12 सभा में सब बैठे हुए हैं मुनिगण, आचार्य, देवदेवयान, और प्रिय बैठे हुए और गणपति में भगवान सिंहासन में विराजमान है और गणपति से सजाए ऊपर में और शिखर है। तो ये शास्त्रीय समोसरण यहाँ मतलब यहाँ मंदिर बना हुआ है। जैसे मंदिर का चला हुआ था पंचायत में चला बना और ये बना है वहाँ पर चला हुआ है 2015 में। कितने में हुआ है? 2019 में। 2020 में 2020 सब यात्रा करके आने के बाद और पहले समोसरण जो है 1998 में एक समोसरण बना के धातु का जो विराजमान करके और जिसका भारत में कराया गया था भगवान समोसरण से विहार करके वो प्रयाग में विराजमान है। तो बात यही है शास्त्र के आधार से हरे रचना उनकी आगम के आगम में कई बार निकाल डाला है। अब विद्वानों में कृष्णा जीवन में मेरी और अभी दर्शन करने में निकाल डाला था। अब मैं लेते हूँ आपको जिस समय वहां पर इसी सन 1990 का मेरा शुरुआत हुआ है। उसके पहले बैसाख में जम्बूद्वीप का पंचवर्षीय महामहोत्सव ने घोषित किया था। जो बैसाख शुक्ला तृतीया से जिसका गंगा के और तक चला है और ये पंचकरण जो जम्बूद्वीप की प्रतिष्ठापना तिथि की उसी तिथि को लेकर के हुआ है और उस प्रतिष्ठा
पंचनाम प्रतिष्ठा भी हुई है। जो वहाँ भीम विराजमान है, ठीक है, 24 दिसंबर विराजमान है, मुझे कहाँ कहाँ होना आजकल भीम भी जहाँ जहाँ पिता विराजमान है, भीम में पिता विराजमान करने का नियम है। कला में दो अशोक बात अंतरराज में दो चंद्रपुर बिंदु में दो देवीराज चंद्र इसी मात्रा में दो उपासना शास्त्र और धुरा जो और जा है इसमें है 16 सर्वधि पंचवटी तो वहाँ पर धातु की पंचवटी भी बढ़ाई गई थी और उसमें 24 नवंबर का प्रतिष्ठा उसमें संपन्न हुई है। और तो 498 भगवान 458 भगवान जब 13 दिन की रचना में है, जो ईश्वर की युग में विराजमान नहीं करते हैं, 13 दिन रचना में विराजमान होते से तो उनसे 458 भगवंतों की प्रतिष्ठा की गई। लोग जगह जगह इंद्र ध्यान करते हैं तो प्रतिमा विराजमान करने के लिए आसनापुर से ले जाते हैं, विराजमान करते हैं, वापस जाकर विराजमान करते हैं। आसनापुर विराजमान है, यह 24 मंदिर में एक विराजमान है। सब 50 भगवान इनका पंचनाम संपन्न हुआ। उस पंचनाम महोत्सव के मध्य और पंचवटी महामहोत्सव जो जम्मू जी का चल रहा था, उसमें बहुत ही महोत्सव के साथ इसका झंडारोहण में उसमें केंद्रीय मंत्री से उद्योग मंत्री अजीत सिंह चौधरी वो आए थे और इसमें हेलीकॉप्टर से प्रस्तुति की थी। हेलीकॉप्टर से प्रस्तुति की थी, ऐसी तरह से बहुत सुंदर रहा, लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। और हमने सरकार का इंडियन मार्केट का ज्ञान का किताब जो छपा हुआ है उसका भी यहाँ विमोचन हुआ। अच्छे तीनों भागों का विमोचन हुआ, बहुत कार्यक्रम हुए, अनेकों कार्यक्रम और जो है श्रीमद है भगवान के राजन से की जो है का और जो है वहाँ पर बहुत से लोग आए हैं और महिलाओं ने भगवान के जन्म से क्या है के पांडुशिला पर और एक अपने आप में मुझे महत्व हो गया और बहुत ही महिला को अवश्य पहाड़ का क्या है बहुत थे और पंचवटी महोत्सव में वो आए थे और उन्होंने हमसे क्या और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लखनऊ के सत्यनारायण रेड्डी वो भी आए थे समारोह में और जनसमूह में उन्होंने भी और अध्यक्षता की थी श्री वीरेंद्र कुमार जैन चीफ जस्टिस जो लखनऊ में वो आए हुए थे और उन्होंने भी सभा की अध्यक्षता की थी। तो बात यही है, ये सब जज साहब का आना और राज्यपाल जी का आना आदि के सब महोत्सव में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। और हमारे अष्टैसी ग्रंथ समय सार ग्रंथ आदि के विमोचन के कार्यक्रम भी हुए। और एक प्रकार से देखा जाए तो उस समय जो जम्बूद्वीप ज्ञान ज्योति का प्रवर्तन हुआ था, उस निमित्त से हजारों लोग जो जुड़े हुए थे वो सब आकर के और सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक करने का लाभ ले रहे थे, क्योंकि वह सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक करने का एक आकर्षण ही अलग था और है आज भी जो है भगवंतों के जन्माभिषेक में सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर अभिषेक कराया जाता है। आज ये सब कार्यक्रम संपन्न हुए और भगवान के पंचनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हुआ वैशाख में और चातुर्मास मेला वही हुआ। उस चातुर्मास के मध्य अनेक शिक्षण शिविर विद्वानों के हुए और सेमिनार हुए और मेरठ से अनेकों लोग आते रहे हैं और भाग लेते रहे हैं, सरकारी विभाग के लोग भी। और वहां पर जो है कभी आर्मी के बालक आ गए, कभी कोई और उनके लिए प्रवचन आदि होते रहते हैं। तो बात यही है कि हसनापुर अपने आप में एक सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में जैन तीर्थ में एक आकर्षण का केंद्र बन गया है। जम्बूद्वीप रचना, 13 द्वीप रचना, 3 लोक की रचना आदि जैन भूगोल से और
वहाँ की सुंदर शोभा जो है, जो हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कर रखी है, अपने आप में बहुत सुंदर उसको सजा रखा है बाग बगीचे आदि से। तो लोग उसको देखकर इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि ये धरती का स्वर्ग है, और उसे धरती का स्वर्ग बोलते हैं। तो बात यही है कि अपने आप में ऐसा तीर्थ जो आपने पाया, हमने पाया है, ये हमारे और आपके पुण्य से। और इन जो नेताओं ने आकर कहा तो उन्होंने यही कहा कि महाभारत की विजय भूमि है, महाभारत का युद्ध हुआ यहाँ पर, लेकिन पांडव 5 होकर भी विजयी हुए, क्योंकि वो धर्म के पक्ष में थे, और अधर्म के पक्ष में होकर के 100 कौरव भी पराजित हुए। तो यह धर्म की विजय भूमि है। मैं भी कई बार कहती हूँ कि रक्षाबंधन पर्व में भी देखो धर्म की विजय हुई है। 700 मुनियों पर जो बलि ने उपसर्ग किया, और विष्णु कुमार महामुनि ने रात में आकर के उज्जैनी से आकर के उपसर्ग दूर किया। ऐसे धर्म की विजय भूमि है, रक्षाबंधन पर्व वहां से चला। तो बात यही है, उसका भी इतिहास वहां बन गया है। तो धर्म की विजय भूमि हसनापुर, और वहां पर ये जैन भूगोल की रचना अपने आप में आकर्षण का केंद्र। और ये पंचवर्षीय महोत्सव हमेशा वहां होते रहे हैं, होते रहेंगे। और पंचवर्षीय महोत्सव मैंने माघी तुंगी में भी घोषित किया है, भगवान ऋषभ देव का पंचवर्षीय महामस्तकाभिषेक होता रहे। यहाँ पर भी अयोध्या में मैंने घोषित किया था, पंचवर्षीय महामहोत्सव होता रहे, महामस्तकाभिषेक होता रहे। तो यहाँ भी होता रहता है। तो बात यही है कि हम अपने अपने तीर्थों पर पंचवर्षीय महामहोत्सव आदि कर करके, और उस तीर्थ की कीर्ति को तो संसार में बढ़ाए ही बढ़ाए, लोगों के पुण्य को भी वृद्धिंगत करे। यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।